नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, कि डेटा तो बहुत सारा होता है, लेकिन वो लोगों का ध्यान खींचने में नाकाम रहता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे उन्हीं आंकड़ों को एक ऐसी जबरदस्त कहानी में बदला जाए, जो ना सिर्फ समझ आए, बल्कि लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और ये बात बहुत गहरी है। देखिए, असल में ना, प्रेजेंटेशन का हीरो एनालिस्ट नहीं होता, ऑडियंस होती है। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, असली मकसद तो ऑडियंस की सोच और उनके फैसलों में एक बदलाव लाना है। तो बात हमारे एनालिसिस की नहीं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की है। चलिए, एक सच का सामना करते हैं। हम सब ऐसी प्रेजेंटेशंस में जरूर बैठे हैं जो चार्ट्स और नंबरों से तो भरी पड़ी होती हैं, लेकिन सच पूछिए तो डिजिटल नींद की गोलियों जैसी लगती हैं। जानकारी तो मिल जाती है, पर ना कोई प्रेरणा मिलती है, ना ही कोई असर होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी मेहनत से तैयार की गई एनालिसिस लोगों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती? चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा समझते हैं। और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। हम लोग जो डेटा के साथ काम करते हैं, अक्सर अपने काम की बारीकियों से इतना जुड़ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ऑडियंस को प्रोसेस में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें नतीजा चाहिए। हम उन्हें दिखाते हैं कि क्या किया गया, जबकि वो जानना चाहते हैं कि सबका मतलब क्या है। और बस यहीं पर टेक्निकल भाषा और प्रोसेस डायग्राम्स की एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो उन्हें कहानी से बिल्कुल बाहर कर देती है। और जानते हैं, ऐसा होने के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक कारण भी है। बात सिंपल सी है, हमारा दिमाग स्प्रेडशीट पढ़ने के लिए नहीं बना है, ये कहानियां सुनने के लिए बना है। तो चलिए एंगेजमेंट के पीछे की न्यूरोसाइंस को समझते हैं और देखते हैं कि क्यों तस्वीरें बुलेट पॉइंट से हमेशा बेहतर काम करती हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक तरफ लिखा है प्रोजेक्ट 70% पूरा हो चुका है। ये बस एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्वतारोही की तस्वीर है जो थक चुका है, पर चोटी के बिल्कुल करीब है। ये तस्वीर एक कहानी कहती है, संघर्ष की, हिम्मत की और बस मिलने ही वाली जीत की। ये तस्वीर उस फैक्ट को एक भावना से जोड़ देती है, और इसीलिए ये ज्यादा यादगार और पावरफुल बन जाती है। और ये आंकड़ा इस बात का सबूत है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग तस्वीरों को टेक्स्ट के मुकाबले पता है कितना, 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। 60,000 गुना। इसे कहते हैं पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट। सीधे शब्दों में कहे तो, जब डेटा के साथ एक सही तस्वीर दिखाई जाती है, तो लोगों के उसे याद रखने की संभावना आसमान छूने लगती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग कहानियों को इतनी अहमियत क्यों देता है, अगला सवाल है, एक अच्छी कहानी बनाए कैसे? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, जिसे कहते हैं STORY। ये फ्रेमवर्क डेटा को एक ऐसी कहानी में पिरोना सिखाता है जो लोगों को फैसला लेने के लिए प्रेरित करे। सबसे पहले आता है S, यानी सिचुएशन। यहां हम सीन सेट करते हैं, एक कॉमन ग्राउंड तैयार करते हैं। हम सबको याद दिलाते हैं कि हम यहां इकट्ठे क्यों हुए हैं, हमारा साझा लक्ष्य क्या था। इससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से ऑडियंस जुड़ जाती है और सब एक ही पेज पर आ जाते हैं कहानी शुरू करने के लिए। फिर आता है T, यानी टेंशन। हर अच्छी कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष होता है। यहां हम डेटा से मिले उस प्रॉब्लम को सामने रखते हैं जो हमारे लक्ष्य के रास्ते में आ रही है। ये एक तरह का कॉग्निटिव गैप, यानी एक दिमागी उलझन पैदा करता है, जिससे ऑडियंस सुलझाना चाहती है। और यही कहानी का असली हुक है। इसके बाद है O, यानी ऑप्शंस। यहां हम सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देते, बल्कि संभावित समाधान भी देते हैं। हम दिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं और हर रास्ते के अपने क्या फायदे नुकसान हैं। इससे ऑडियंस को लगता है कि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, R, यानी रिकमेंडेशन। यहां हम उस उलझन को सुलझाते हैं। डेटा के आधार पर हम साफ साफ बताते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है और क्यों, और इस सिफारिश को हम सीधे बिजनेस इंपैक्ट से जोड़ते हैं, जिससे ये भरोसे के लायक और एक्शन लेने लायक लगती है। और आखिर में Y, यानी यील्ड, मतलब नतीजा क्या होगा। ये कहानी का एक संतोषजनक अंत है। यहां हम दिखाते हैं कि अगर हमारी सिफारिश मानी गई तो भविष्य कैसा दिखेगा। हम सफलता की एक तस्वीर बनाते हैं, लागत कम हो रही है, ग्राहक बढ़ रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर जो ऑडियंस को उस फैसले को लेने के लिए प्रेरित करती है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सारा नाम की एक एनालिस्ट बोर्डरूम में है। वो कहती हैं, हमारा लक्ष्य सपोर्ट कॉल्स 40% कम करना था। ये हो गई सिचुएशन।
लेकिन हमारी यूजर जर्नी में 8 स्टेप्स हैं, जबकि प्रतिस्पर्धियों के पास सिर्फ 2 हैं। ये है टेंशन। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक छोटा मोटा फिक्स या एक पूरा रीडिज़ाइन। ये हैं ऑप्शंस। मैं रीडिज़ाइन की सलाह दूंगी क्योंकि इससे सालाना $3 लाख की सपोर्ट लागत बचेगी। ये है रिकमेंडेशन। और ये रही टाइमलाइन कि हम ये बचत कैसे हासिल करेंगे। और ये है यील्ड। देखा, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक पूरी असरदार कहानी है। तो कहानी बनाने का फ्रेमवर्क तो मिल गया, लेकिन इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के पीछे के क्या और कौन पर, यानी टूल्स और लोगों पर। अपनी कहानी को बनाने के लिए मार्केट में कई तरह के टूल्स मौजूद हैं। कुछ गाइडेड एनालिटिक्स हैं जो एक तय रास्ते पर कहानी दिखाते हैं। कुछ स्टैंडअलोन विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जो खूबसूरत चार्ट्स बनाने में मदद करते हैं। यहां तक कि अब तो AI टूल्स भी हैं जो डेटा से इनसाइट्स लिखकर दे सकते हैं। पर मुद्दा टूल के नाम का नहीं है, मुद्दा है सही काम के लिए सही टूल चुनने का। लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे महंगा टूल भी बेकार है अगर उसके पीछे की सोच सही ना हो। एक कामयाब डेटा स्टोरी के 2 बराबर के जरूरी हिस्से होते हैं। एक है डेटा केंद्रित, यानी क्या दिखाना है, और दूसरा है उपयोगकर्ता केंद्रित, यानी किससे दिखाना है और क्यों। अब देखिए, डेटा केंद्रित तत्वों में आते हैं चार्ट्स, इमेजेस, टेक्स्ट। ये सब कहानी का क्या है। लेकिन जो उपयोगकर्ता केंद्रित तत्व हैं, वो है कहानी का कौन, यानी डेटा एक्सपर्ट जो डेटा को समझता है, स्टोरी टेलर जो उस समझ को एक कहानी में पिरोता है, और सबसे जरूरी ऑडियंस। कई बार एक्सपर्ट और स्टोरी टेलर एक ही इंसान होता है, लेकिन उन्हें ये दोनों टोपियां पहननी पड़ती हैं। टेक्नोलॉजी तो इस समीकरण का सिर्फ आधा हिस्सा है। और सच कहूं तो यहीं पर इस पूरी बात का निचोड़ है। सबसे अच्छा चार्ट, सबसे बेहतरीन एनालिसिस, सब फेल हो जाएगा अगर हम अपनी ऑडियंस को नहीं समझते। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें पहले से क्या पता है, उन्हें किस चीज़ की परवाह है। सहानुभूति, यही वो पुल है जो डेटा और फैसले के बीच के गैप को भरता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छा डेटा स्टोरी टेलर बनने के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल काफ़ी नहीं है। इसके लिए अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा से 4 मुख्य बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहली, फोकस को एनालिसिस से हटाकर ऑडियंस के ट्रांसफॉर्मेशन पर लाना है। दूसरी, विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों के लिए बना है। तीसरी, अपनी बात को स्ट्रक्चर देने के लिए स्टोरी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़रूरी चौथी बात, सहानुभूति ही सबसे शक्तिशाली टूल है। तो अब सवाल ये है, अगली प्रेजेंटेशन जब बनेगी तो उसमें क्या होगा? सिर्फ डेटा या एक ऐसा फैसला जिसे लेने के लिए लोग तैयार हों? चुनाव अब हमारा है। और हमेशा याद रखिए, एक अच्छी डेटा स्टोरी सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये ऑडियंस को एक न्योता देती है, एक आमंत्रण उस कहानी में कदम रखने का, उसे अपना बनाने का, और फिर मिलकर उस फैसले को हकीकत में बदलने का।